हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, सोच रहे होंगे कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वीडियोस क्यों आ रही हैं। तो दोस्तों, ज़रूरत है इस समय, क्योंकि सबसे ज़्यादा गिरावट जहाँ हो वहाँ पे पेशेंस रखना बड़ा मुश्किल होता है, और शायद यही वजह है कि मैं वोडाफोन आइडिया पे आप लोगों से काफ़ी फ्रिक्वेंटली बातचीत कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक दूसरे अंदाज में बात करेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो आज कंपनी का शेयर प्राइस 9.45 पे वैसे ही ओपन हुआ। 9.40 का लो और 9.55 का है, और 9.50 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है। सीधे सीधे बात करते हैं खबर की। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की तरफ से 5 न्यू प्रीपेड प्लान्स को लाया गया है, और ये 5 न्यू प्रीपेड प्लान्स काफ़ी साइलेंटली लॉन्च किया है वोडाफोन आइडिया ने। और सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये किसी किसी सर्कल्स में अवेलेबल है और किसी किसी सर्कल में अवेलेबल नहीं है। क्या इसके मायने हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था कि वोडाफोन आइडिया को कुछ इस तरीके का प्लान लेके आना चाहिए जो इंडिया के लो एंड यूज़र्स हैं उनके लिए भी सूट करे, क्योंकि बाकी सब तो अपने अपने टैरिफ को बढ़ा करके हाई कर चुके हैं, और बाकी के नेटवर्क्स को रिचार्ज करना आम लोगों के लिए या जो पावर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो वोडाफोन आइडिया को ऐसे कस्टमर्स को भी अपने साथ जोड़ के रखना होगा, और ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा लूटा जाए। ज़रूरत ये है कि उनसे जुड़ा रहा, उसे उनसे अपने आप को जोड़ के रखना, और अगर वो जुड़े रहेंगे नेटवर्क के साथ तो डेफिनेटली कुछ न कुछ उनसे रिचार्ज या कुछ न कुछ उनके बहाने इनके आरपू में एडिशन ही होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से 29 रुपये का प्लान, 39 रुपये का प्लान, 98 रुपये का प्लान, 195 रुपये का प्लान और 319 रुपये के प्लान को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही कम टाइम लेते हुए मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूँ। 29 रुपये का जो इन्होंने प्लान लॉन्च किया है, इसमें अगर आप देखें तो 4G डेटा वाउचर है ये, और ये 2 दिन वैलिड रहेगा। 2 GB का डेटा मिलेगा, और ये फेयर यूजेज पॉलिसी अगर ख़त्म हो जाती है तो इसको कोई भी ले सकता है। 29 के बाद 39 रुपये के प्लान में आप देखें तो 7 डेज़ का ये प्लान है, 4G डेटा वाउचर ये भी है, और इसमें 3 GB का टोटल डेटा मिलता है। 7 दिन तक आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ कुछ सर्कल्स में अवेलेबल हैं, किसी किसी सर्कल्स में अवेलेबल नहीं है। 98 रुपीज़ का जो इन्होंने प्लान लॉन्च किया है प्रीपेड प्लान, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो वोडाफोन आइडिया इसमें जो है 21 डेज़ तक अनलिमिटेड कॉलिंग जो है ऑफ़र का, 21 डेज़ तक 9 GB डेटा जो है 4G डेटा ये ऑफ़र कर रहे हैं गुजरात सर्कल में। वहीं महाराष्ट्र और गोवा सर्कल में इसी प्लान के अंतर्गत वोडाफोन आइडिया अनलिमिटेड, ट्रूली अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग्स फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहा है। 200 MB का फ्री डेटा यहाँ पे, और 15 दिन तक ये वैलिड रहेगा पूरा का पूरा सिस्टम। राइट, आउटगोइंग SMS फैसिलिटी इसमें नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया 195 रुपये का प्रीपेड प्लान में जो है 2 GB FUP डेटा हर दिन आपको ऑफ़र करेगा। नहीं, 2 GB ऑफ FUP डेटा यहाँ पे 31 डेज़ तक ये वैलिड रहेगा। 300 SMS रहेंगे, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग रहेगी यहाँ पे भी। इसके अलावा 319 रुपये का जो प्लान है, इसमें 100 SMS पर डे, और यहाँ पे टोटल 2 GB डेटा हर दिन मिलेगा, डेली मिलेगा, और ये 31 डेज़ तक वैलिड रहेगा। ये बात, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी होगी यहाँ पे। देर आर वोडाफोन आइडिया हियर अनलिमिटेड बेनिफिट्स एज वेल। हाँ, तो दोस्तों, अगर आप देखें तो ये डेटा रोल ओवर का कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट ये था कि इन्होंने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। बस एक चीज़ और यहाँ पे मेंटेन इनको करना है कि ये इस तरीके का एक ऐसा प्लान लेके आए 20 रुपये से 30 रुपये के बीच का, जिसको एक जो लोअर एंड का यूज़र है, बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिया के अंदर, ऐसे लोगों के लिए एक 20 से 30 के लेवल के बीच का कोई प्लान लेके आए, जो एक बार बंदा या बंदी करा ले
तो उसको महीने में फिर से रिचार्ज ना कराना पड़े और वो कम से कम कॉल ना कर सके तो दूसरा कोई उसके नंबर पे कॉल करे तो वो बात कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ अभी सिस्टम क्या है कि आप 98 रुपये का कम से कम प्लान अगर आप नहीं कराएंगे तो फिर आपकी सिम ही बंद हो जाएगी, या फिर आपके सिम पे कोई कॉल करेगा नेटवर्क आपको कॉल ही नहीं लगेगी। ये एक प्रॉब्लम है। तो एटलीस्ट 20 to 30 रुपीज़ के रेंज में एक ऐसा प्लान लेके आए वोडाफोन आइडिया जिसको कोई भी रिचार्ज कर ले एक बार तो कम से कम महीने 1.5 महीने तक बात कर सके। हो सकता है वो कॉल ना कर पाए, लेकिन हो सकता है दूसरा कोई उसके नंबर पे कॉल करे तो कॉल लग जाए, बात कर सके। ये एक कस्टमर्स के लिए बेनिफिटेड अच्छी चीज़ होगी। अदरवाइज़ ये कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इंडिया के अंदर, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए। ये इससे क्या होगा कि जो कस्टमर्स एयरटेल के और जियो के जो वो वीड आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल के फेंक रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने नेटवर्क से वोडाफोन आइडिया जोड़ेगा तो उसका सब्सक्राइबर्स बेस भी बढ़ेगा और प्लस वो जुड़े रहेंगे तो कुछ न कुछ रिचार्ज जरूर कराएंगे अपने नंबर को एक्टिव रखने के लिए। राइट, ये एक बढ़िया मौका हो सकता है और इस मौके को अगर वोडाफोन आइडिया नहीं देख पा रहा है तो उसकी गलती है। और बाकी जो रिचार्ज प्लान्स हैं ऊपर के हायर लेवल के उनको कंपटीशन में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोअर एंड यूज़र्स को भी ध्यान में रखते हुए ये चीज़ जो है वोडाफोन आइडिया को अपने एंड से करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब ये करेंगे तो भारती एयरटेल भी कहीं ना कहीं इसमें अपना दिमाग लगाने लगेगा, लेकिन करना चाहिए। इससे ऐसे इंडियंस जो बहुत गरीब हैं उनको मदद मिलेगी, उनको फ़ायदा होगा। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? मैं आपसे इस पॉइंट के ऊपर कई दफ़े बात कर चुका हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या किस तरीके से देखते हैं, क्या ये सही रहेगा?